नमस्कार, मैं हूँ श्रेयस महापात्र और आज के इस वीडियो में और एक दोस्त ने मुझे उसका प्रॉब्लम भेजा है और हम ट्राई करेंगे उसके प्रॉब्लम को ठीक करने में। और लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम है, आपका कोई भी कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल में हो या आपको जॉब की प्रॉब्लम हो कि आपको पढ़ाई करनी है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या कुछ भी मेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक फॉर्म, वो मेरा डायरेक्टली मेरे वेबसाइट को रीडायरेक्ट करेगा। आप मेरे बैनर में भी वो लिंक है, सो आप चाहें तो आप अपने प्रॉब्लम उसमें सबमिट कर सकते हैं और मैं चेक करके आपको बताऊँगा। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। उसने जो प्रॉब्लम भेजा है वो है, बहुत सारे बच्चे हैं डिप्रेशन में है क्योंकि उनको पढ़ाई, क्योंकि कोरोना के सिचुएशन में उनका जो पढ़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है और जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं वो भी इतना प्रोडक्टिव नहीं है। और जो भी बच्चे जा रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर है, वो भी इतना प्रभाव नहीं दे रहा है उनके जीवन में। इसलिए इस टॉपिक में आज बात करना चाहता हूँ। तो पहले हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हमें तो पहले नॉलेज जो है वो चाहिए। नॉलेज दूसरी जगह से भी मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ बन गई है जैसे कि गूगल वगैरह, जिसमें हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई भी अब तक ट्रेडिशनल है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हम सोशलाइज भी होना सीखते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ सोशलाइज, फ्रेंड्स बनाना एंड ऑल, वो भी सीखते हैं। वो भी आजकल ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि रियल टाइम ऑनलाइन में है, हम एक साथ बात कर सकते हैं ऑनलाइन में, लेकिन जो रियल टाइम में हम उस इंसान का जो फीलिंग्स है वो समझ सकते हैं, जो कि ऑनलाइन में हर किसी भी नहीं समझ सकते। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। स्कूल में क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस है? स्कूल में जब एक टीचर पढ़ा रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड में या कहीं भी पढ़ा रहे होंगे, तब जो स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑफलाइन स्कूल में ही मिल रहा है। सो इसलिए बहुत सारे बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और जैसे कि ऐसे छुट्टी वगैरह, जैसे कि कोरोना ऐसे चल रहा है, सो बच्चों के पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है। इवन टीचर्स के पास भी प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है, जिससे वो इंटरनेट बहुत ही कट रहा है, आ रहा है, कट रहा है, आ रहा है, ऐसे हो रहा है। सो उसमें जो इच्छा होती है वो चला जाता है। और एक, हम जब क्लास में बैठे होंगे तो हम दोस्तों के साथ भी थोड़ा बातें करते हैं, थोड़ा इधर उधर देखते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। दूसरे क्लास के बच्चों की भी आवाज़ सुनाई देते हैं, छोटे बच्चे से चिल्ला रहे होंगे, ब्रेक होता है, ब्रेक में फिर खाना खाते हैं। मतलब कि वो एक माइंड फ्रेश टाइप की चीज़ें। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द बच्चे आइदर बेड पे बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं या मतलब कि सडनली उठ के अरे आज क्लास है, ऐसे करके पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे कि वो मन नहीं आ रहा है। ठीक है, सो पहले तो ऑनलाइन क्लास जितना प्रोडक्टिव हो सकता है हो रहा है वो। आई डोंट थिंक बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन और भी प्रोडक्टिव शायद हो सकता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट, जो ढूंढेंगे उनको ही पता चलेगा। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं? और हम डिप्रेस का मतलब थोड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है डिप्रेस। इधर हम आइधर सैड है और फ्रस्ट्रेटेड है, मैक्स टू मैक्स एंग्जाइटी लेवल हम में बढ़ गई है। लेकिन डिप्रेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जिसे शायद इधर यूज़ ना करने से बेटर है। क्योंकि बच्चे होंगे जिनमें डिप्रेशन होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे सैड होंगे क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और बाकी चीज़ों में लग रहा है। सो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा पढ़ाई ना करने का मन, मतलब कि पढ़ाई करने में मन क्यों नहीं लग रहा है। पहले तो बात है, हम लेज़ी हो चुके हैं। लेज़ी मतलब हम जब घर में बैठ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, किधर भी नहीं, मतलब कि हमारा बॉडी जो है वो इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट है। मतलब कि काम क्योंकि काम है, उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए क्लास नहीं कर रहे हैं। और क्लास ऑन करो लैपटॉप वगैरह, या फिर तुम अगर फ़ोन में करो, फ़ोन
करो, कुछ अगर ज़ूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कुछ भी आप यूज़ करो, वो ऐप खुलेगा और नेट कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, उस वो सब चीज़ हमें वो बोरिंग बना देता है जो एटमॉस्फेयर। और बात आती है जब डाउट्स पूछने की, बच्चे पूछते हैं डाउट्स, लेकिन जब एक साथ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो वो एक इको हो जाता है और टीचर कुछ सुनाई नहीं देता। समटाइम्स टीचर, हम जब डाउट पूछते हैं तो टीचर को सुनाई नहीं देता, क्योंकि किसी का एक इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है जो कि ऑफलाइन क्लास में नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे अटेंड भी नहीं करते ऑनलाइन क्लास, बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं करते। बहुत ही कम परसेंट के बच्चे होते हैं जो कि अटेंड कर रहे हैं, और वो भी ठीक से अटेंड नहीं कर रहा। अगर अटेंड कर रहे हैं तो वैसे ही अटेंड कर रहे हैं नॉर्मली, मतलब कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट होंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वो और कुछ कर रहे होंगे। सो कीप इट इन माइंड दैट अगर वो टीचर जो कि पढ़ा रहा है तुम्हें उसका प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। क्यों? वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं देख सकते। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव टू टेल दैट कि वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं देख सकते। कितना बच्चों के प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन वो जो टीचर भी एफर्ट लगा रहा है पढ़ाने के लिए, बोर्ड में लिख रहा है, वो भी पढ़ रहा है, वो क्यों करे? सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हारा नॉलेज जो है वो उसी के लिए मोस्टली वो टीचर्स कर रहे हैं। सो इसलिए उस टीचर के लिए एटलीस्ट पढ़ो, खुद के लिए ना सही, खुद के लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट उस टीचर के लिए पढ़ो यार। वो क्लास कर रहा है, उसका शायद तबीयत ठीक नहीं होगा, लेकिन कर रहा है क्लास, तो उसके वजह से पढ़ो। सेकंड जो चीज़ आती है वो है एडिक्टिव। क्या एडिक्टिव? एडिक्टिव मतलब एडिक्शन, मतलब कि बेसिकली एडिक्शन के बारे में बोल रहा हूँ इधर। एडिक्शन मतलब तुम जब सोशल मीडिया से एडिक्ट हो चुके होगे या कुछ भी एडिक्शन, वो तुम्हें प्रिवेंट कर रहा है पढ़ाई करने के लिए। अगर तुम्हें पढ़ाई करने बैठ जाओ तो फिर इंस्टाग्राम में एक नोटिफिकेशन आता है, या तुम्हारा फ़ोन अगर तुम्हारा साइड में है, तुम उसे थोड़ा 5-10-15 मिनट के लिए पढ़ाई किए, एक ब्रेक लेता हूँ करके इंस्टाग्राम में से स्क्रॉल किए, लेकिन उसमें बहुत ही टाइम चला गया होगा, और उसके बाद तुम बोला अरे यार बहुत टाइम चला गया और पढ़ाई के लिए मन नहीं हो रहा है, तो फिर मैं करता हूँ। इसी वजह से हमारा पढ़ाई पीछे रह जा रहा है। सो अगर तुम्हें खुद का एडिक्शन भगाना है तो तुम एक ही काम कर सकते हो, अपना अकाउंट यूज़ मत करो, ठीक है? किसी भी हद पे यूज़ मत करो। आइदर एक काम कर सकते हो कि तुम जो है अपना अकाउंट किसी तुम्हारा फैमिली मेम्बर को बोल देना कि पासवर्ड चेंज कर ले, या कुछ भी। अगर उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर लो अकाउंट, डीएक्टिवेट कर लो। तो फिर अगर इच्छा भी होगी तो तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो जो भी तुम्हारा एडिक्शन है तुम्हें उसे पहले काटना पड़ेगा। तुम अगर वो एडिक्शन काट लोगे तुम्हारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और बाकी का जो 50% वो है मेंटलिटी। तुम्हारा मेंटलिटी है पढ़ने के लिए, स्कूल में भी है, घर में भी है। सो इसलिए तुम वो जो दो चीज़ कंबाइन कर दे रहे हो, तभी वो हो जा रहा है ना नहीं पढ़ना, ठीक है? ऐसे तुम सोच रहे हो। लेकिन अगर हम एक्चुअली पढ़ाई का अगर इम्पोर्टेंस देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पढ़ाई को जो वो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। अंडर एस्टिमेट मत करना पढ़ाई को, वो एक इम्पोर्टेंट वैल्यू ऐड करता है तुम्हारा लाइफ में, ठीक है? सो पढ़ाई को अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग रखो, खुद के ऊपर आत्मबल बढ़ाओ, खुद का आत्मबल इतना बढ़ाओ कि तुम जो सोच रहे हो तुम वही करोगे, ना कि किसी चीज़ का तुम्हें असर हो रहा है। मतलब तुम जो सोच रहे हो तुम वो करो, किसी का हावी मत होने दो खुद के ऊपर। वो इंस्टाग्राम हो, वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, वो कुछ भी हो, खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। अगर वो कर नहीं पाओगे तो जितना बड़े होगे उतना ही बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएगा जिससे तुम फेस करोगे। और अगर खुद पर कंट्रोल नहीं होगा सो तुम बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस जाओगे, ठीक है? इसलिए खुद पर कंट्रोल लाओ। टाइम सेट करो, टाइम मैनेजमेंट टेबल मैंने बनाया है वीडियो, टाइम मैनेजमेंट टेबल जाकर देखो, अच्छा लगेगा। एक गोल सेट करो, होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग सोचो कि होगा, ठीक है? एक गोल सेट करो, मुझे आज इतने समय पढ़ना है, फ़ोन मत छूना। फ़ोन अपनी मम्मी को दे देना या अपने पापा को या किसी को भी दे देना। अगर कोई भी नहीं होगा तो जाकर कपबोर्ड में रख कर लॉक कर देना, ठीक है? फ़ोन, और अगर कपबोर्ड में नहीं रखता
तो दूसरे रूम में जाकर रख देना, जिससे तुम उठकर जाओगे बहुत ही दूर, फिर से लाओगे, और बेड के नीचे रख देना। या फिर कोई एक ऐप जो होता है जो कि तुम्हें प्रिवेंट करता है ऐप्स यूज़ करने में, वो यूज़ करना। जैसे कि मैं एक फॉरेस्ट ऐप यूज़ करता था क्लास 10 में, वो ये स्पॉन्सर नहीं हुई है वीडियो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं यूज़ करता था, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। सो एक फॉरेस्ट नाम का एक ऐप था, वो मैं यूज़ करता था क्लास 10 में। उसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर था कि मैं जब वो ऐप एनेबल करता हूँ, सो मेरे सारे अलग अलग ऐप्स बंद हो जाता है, पूरा यूज़ करना बंद हो जाता है कि मतलब एक टाइम सेट करता हूँ, और उसमें मैं अगर फ़ोन को टच किया, सो वो फ़ोन काम ही नहीं करेगा, और वो फॉरेस्ट ऐप जब तक रन कर रहा हूँ। एक्सेप्शन था, मैं कॉल कर सकता हूँ एंड टेक्स्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो थोड़ा ज़्यादा ही ख़तरनाक है इसमें। सो कॉल या टेक्स्ट तो अगर इंसान ऑनलाइन होगा या कोई कॉल आएगा तो फिर हम कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड टू यूज़ सिमिलर ऐप्स लाइक फॉरेस्ट, so that you can have a better control on yourself। और रात में जब सोने जा रहे हो तो बोलना आज मैंने क्या 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 किया है, और ये सब जो किया है मैं वो करना चाहता था या नहीं। और देखना, अगर तुम्हारा इच्छा नहीं था लेकिन तुम किए हो, मतलब कि कोई फोर्स नहीं किया तुम्हें करना, लेकिन तुम किए हो, सो तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो कंट्रोल खुद पे बहुत ही कम है। इसलिए खुद पर कंट्रोल बहुत बढ़ाओ, अपना ब्रेन को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ करना सीख जाओ प्लीज़। और वो सब छूट गया, एडिक्शन गया, सब गया। उसके बाद आता है द लास्ट पॉइंट विच इज़ वाई यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ एंड वाई यू शुड स्टडी। वाई का मतलब बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से है वाई, क्योंकि डिफरेंट इंसानों के डिफरेंट ओपिनियन होता है इसमें। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमें जो चीज़ देखना है वो है हमें कैसे काम दे। काम का वीडियो देखो, मतलब हाउ टू रिमेन काम। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम ठीक से करोगे तो तुम्हारा डिप्रेशन जो है, अगर कि तुम सैड भी हो, सो वो धीरे धीरे चला जाए। ऐसे एक दिन में फट क्या बोल रहा हूँ, एक दिन में ऐसे ज़ैप करके नहीं जाएगा, लेकिन उसे टाइम लगेगा जाने के लिए। और लेकिन तुम अगर स्टार्ट नहीं करोगे, सो प्रॉब्लम होगा कि खुद पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम्हें वो सोशल मीडिया ही कंट्रोल कर रहा है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो। जो चीज़ें तुम्हारा कम्प्लीटली अननेसेसरी है, तुम्हारा जो लाइफ में जो चीज़ें कम्प्लीटली अननेसेसरी, तुम्हें एक टास्क दिया है, उससे अननेसेसरी मत समझो, जो कि तुम समझते हो टास्क तुम्हारे लिए अननेसेसरी है, और अननेसेसरी थिंग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। बट इन रियलिटी अननेसेसरी स्टिल अननेसेसरी है। टास्क इज़ व्हाट यू हैव टू कंप्लीट। The task is what you have to complete as soon as possible to get a possible better result. And for that you have to strive, you have to work hard, you have to put your effort. ठीक है? You have to become a better person than you were a year ago. You have to change yourself. अगर कोई तुम्हें हेल्प करना चाहता है तो accept that help. अगर तुम्हें कोई बता रहा है कि आई कैन हेल्प यू इन सम वे, देन एक्सेप्ट दैट हेल्प। अगर मुझे हेल्प नहीं चाहिए, वो बहुत ही इगोइस्टिक बन जाता है। तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें हेल्प चाहिए, लेकिन तुम्हें हेल्प चाहिए, मुझे भी हेल्प चाहिए, सबको हेल्प चाहिए। अगर तुम मना कर देते हो हेल्प करने के लिए तो उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारा जाता है, तुम्हारा प्रॉब्लम होता है। तो इफ़ समवन इज़ आस्किंग योर पेरेंट, योर सिबलिंग्स, एनीवन, इवन योर ग्रैंड पेरेंट्स, इवन योर फ्रेंड, if they're telling that they can help you, then accept that help rather than just don't help me, I don't need you। ठीक है? और बात रहा, तुम्हें एक टाइम सेट करना पड़ेगा। जैसे तुम पढ़ाई के लिए इतना टाइम सेट करो, इसको एन्जॉयमेंट के लिए भी उतना ही टाइम सेट करो, और वो टाइम धीरे धीरे कम कर दो अप टिल सर्टेन 2 और 3 4 घंटे के लिए एन्जॉयमेंट करो, कोई मना नहीं कर रहा। एक दिन है 24 घंटे में, अगर डिवाइडेड बाई 4, 6 4 24, मतलब 6 घंटे काम करो, 1 घंटा। गलत बता दिया क्या?
सॉरी 5 घंटे काम करो, 1 घंटा रेस्ट, ठीक है? 5 घंटे काम करके 1 घंटा एंजॉय करो, फिर से 5 घंटे काम करके 1 घंटा एंजॉय कर लो। सोना भी तो है, वो भी तो फ्री टाइम में चला जाएगा। तो और टाइम मैनेजमेंट चाहिए, वो देखो, वो वीडियो है, आप ये कहीं भी आ जाएगा, आप सर्च कर सकते हो, या और किसी के अगर वीडियो आपको अच्छे लगता है उसके भी देख सकते हो। वो सारे चीज़ें करो, धीरे धीरे करो, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा, आपका फ्यूचर बहुत, ये सारे चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका फ्यूचर में बहुत ही फ़ायदा होगा। और अब जिसके वजह से आप एडिक्शन या आपको इच्छा नहीं हो रहा है करने के लिए, आप डिप्रेस है, वो सब धीरे धीरे जाएगा, ऐसे जल्दी से नहीं चला जाएगा। मैं फिर से ये बता रहा हूँ, आई नो, बट ये बता रहा हूँ आपको, तो फिर आपको कंटिन्यूसली वो चीज़ याद रह जाए कि मैं क्या कहने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, और कोई हेल्प, कंक्लूजन बता रहा हूँ, खुद पर विश्वास रखो। अगर कोई हेल्प तुम्हें करना चाहता है तो एक्सेप्ट दैट हेल्प, खुद पर कंट्रोल रखो। जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उसके बारे में सोचकर एटलीस्ट पढ़ो। खुद जो एग्ज़ाम्स है उसे एक चैलेंज की तरह लो, खुद के लिए चैलेंज, ना कि दूसरों के लिए। तुम खुद कितना नॉलेज गेन कर सकते हो, उसका चैलेंज, ठीक है? वो उसके चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो, एफ़र्ट लगाओ। अगर तुम सिर्फ अभी पढ़ रहे हो, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस या कुछ भी नहीं है, अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो अब, सो देन तुम्हारा वो टास्क है जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है फॉर बेटर रिजल्ट। आपको नहीं पता कि वो कब फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन वो फ़ायदेमंद रह सकता है। इसलिए पढ़ो, पूरा आराम से पढ़ो, बहुत अच्छे अंक लाओ, खुद खुश हो। वो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना लास्ट में, सेटिस्फैक्शन का मतलब पता है? शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के बारे में बताना। शॉर्ट टर्म तो तुम जो क्या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होगे, अपने फेवरेट बैंड को गाना गा रहे देख रहे होगे, वो सब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है। और एक गंदी बात है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस का, कि वो जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को ट्रिगर ना करके लॉन्ग टर्म सैडनेस को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए बीवेयर ऑफ द शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। शॉर्ट टर्म सैडनेस चलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म सैडनेस हैप्पीनेस ला सकता है या सैडनेस भी ला सकता है, बट दैट डजंट केयर। हमें जो सोचना पड़ेगा वो हमें सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में। अगर तुम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो तो तुम एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक लाला लैंड में जी रहे हो, जिससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? समझे? अभी जाकर काम करो, अभी ये वीडियो के देखने के बाद ही जाकर काम करो, जल्दी से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।